मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। लगता है एनडीएमए को ही खत्म करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। कोरोना अज खुद नोटिस केस की समाअत पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, अरबों रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं। 3 मरतबा हुक्म देने के बावजूद एनडीएमए मालूमात फराहम नहीं कर रहा। मुल्की इदारों को शफाफ अंदाज में चलना चाहिए। शायद कोरोना वबा में बहुत कुछ गलत हुआ जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की है। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या तमाशा चल रहा है? क्यों ना चेयरमैन एनडीएमए को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। किसी को 1 रुपए का फायदा नहीं पहुंचने देंगे। कोरोना, सैलाब, टिड्डी दल और सब कुछ एनडीएमए को सौंपा गया है। एनडीएमए अदालत और अवाम को जवाबदेह है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, जहाज चार्टर्ड करने और उसकी अदायगियों की तफसील कहाँ है। दस्तावेजात के मुताबिक मशीनरी की कीमत जाहिर नहीं की गई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ जबानी नहीं, दस्तावेज से शफाफियत दिखाना पड़ेगी। एनडीएमए टिड्डी दल के लिए जहाज और मशीनरी मंगवा रहा है। अदालती रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल की एनडीएमए का जमा कराया गया जवाब वापस लेने की दरखास्त। पायलट्स के जाली लाइसेंस जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जाली लाइसेंस पर दस्तखत करने वाले जेल जाएंगे। शर्म का मकाम है, पायलट्स के लाइसेंस जाली निकले। भयानक जुर्म करने और कराने वाले आराम से तनख्वाहें ले रहे हैं। सिविल एविएशन ने आवाम की जिंदगियां दांव पर लगा दी। किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। चीफ जस्टिस की जाली लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने की भी हिदायत। जाली अद्वियात बनाने वालों और फरोख्त करने वालों को सजाए मौत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान कहा, ड्रैप की नाक के नीचे जाली अद्वियात मिल रही हैं। ड्रैप ने नॉन रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाजत कैसे दी? भारत से आने वाली अद्वियात कौन सी थी? ड्रैप की मिली भगत के बगैर कोई भी दवा नहीं आ सकती। अटॉर्नी जनरल का एतराफ। कहा, शहजाद अकबर ने रिपोर्ट जमा कराई कि इजाजत का गलत इस्तेमाल किया गया। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी सेहत अद्वियात की कीमतों की रिपोर्ट समेत तलब। रफीक और सलमान रफीक दोनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ना आपको कानून की परवाह है, ना आपको अखलाकी कदरों की परवाह है, ना आपको इंसानी कदरों की परवाह है। मेरा ख्याल है कि आज नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को खत्म करें। 16 महीने बेजा जेल में रखा गया। इस फैसले के बाद इनके 16 महीने इन्हें कौन लुटाएगा? नून लीग का ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एपीसी का एजेंडा बामकसद बनाने पर जोर। अरकान ने कहा, अपोजिशन को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। मरियम नवाज को मैदान में उतारने का फैसला पार्टी करेगी। इजलास के बाद ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ख्वाजा बरादरान से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हक व इंसाफ का बोलबाला हुआ। शाहिद खान अब्बासी बोले, अदालती फैसले के बाद नैब और हुकूमत को चाहिए इस एहतसाबी इदारे को बंद कर दें। एहसन इकबाल ने कहा, नैब हिरासत में गुजारे ख्वाजा बरादरान के 16 माह कौन लौटाएगा? असूली तौर पे नैब नामी अदारे के वजूद का कोई जवाज बाकी नहीं। नैब को खत्म किया जाना चाहिए। एहतसाब का नया कानून पार्लियामेंट को तश्कील देना चाहिए और ऐसा अदारा बनाया जाए जो आज़ाद और खुद मुख्तार हो। नैब को अब खत्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस इदारे का कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें चोर डाकू साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। हमें इंसाफ देने में ताखीर की गई। पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद से बदसलूकी हुई।
मुस्लिम लीग नून अपोजिशन को इकट्ठा करने में संजीदा नहीं। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। लाहौर में बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब का इजलास। पार्टी रहनुमाओं के नून लीग के हवाले से गिले शिकवे। कहा नून लीग ने माजी में भी अपोजिशन को इस्तेमाल किया, अब भी नून लीग का किरदार मशकूक है। विफाकी काबीना ने पीटीवी की फीस में इजाफे पर अमल दरामद मौखर कर दिया। विफाकी वज़रा फवाद चौधरी, मुराद सईद और फैसल वावडा का पीटीवी फीस में इजाफे पर एतराज़। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म का मुल्क में कोरोना केसेस कम होने पर इजहार इत्मीनान। कहा स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही। ईद उल अज़हा पर SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। इजलास के बाद विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। कहा काबीना ने असासे जाहिर करने का फैसला सराहा। मुशीर और मुआविनीन हुकूमत का हिस्सा होते हैं। नॉन इशूज को इशूज बनाने से हुकूमती बयानिया कमजोर होता है। वफाकी वज़रा का हुकूमती मीडिया टीम की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। वफाकी काबीना के इजलास में फैसल वाडा बोले, माशी टीम क्यों हुकूमत के बयानिए को तकवीत नहीं दे पा रही। मुख्तलिफ डैम्स पर तामीर का आगाज भी गैर मामूली कामयाबी थी। ऐसा लगता है हुकूमती तर्जुमानों की तवज्जो हुकूमती बयानिए से ज्यादा अपनी जात पर है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मैं फैसल वाडा की बातों से इत्तेफाक करता हूं। पंजाब काबीना का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। करारदाद भी इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। काबीना इजलास में शिरका की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पर तशवीश। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा, उस्मान बुज़दार हम सबके वज़ीर आला हैं और रहेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बोले, हमारा दामन साफ है, घबराने की ज़रूरत नहीं। बेबुनियाद इल्ज़ामात पहले भी लगाए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। पाकिस्तान की सलामती पर किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज के सरबराह का दो टूक और वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक पाक फौज की तैयारियों और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इलाकाई सलामती की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तमाम फॉर्मेशंस की काविशों को सराहा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर पर बातचीत और कश्मीरियों को खिराज तहसीन। इंसदाद कोरोना मुहिम और इंसदाद टिड्डी दल मुहिम पर भी बातचीत की गई। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पहले आपने मांगा, आपको दे दूं तो सही है, किसी और को दूं तो नहीं दूं। तमाम मेरे लिए पार्लियामेंटेरियन बराबर हैं, चाहे वो पीछे बैठे हों चाहे आगे बैठे हों। इस तरह नहीं होगा, सिर्फ आपको मैं दूं और किसी को ना दूं। कौमी असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर ना देने पर अपोजिशन का एहतजाज। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल के पॉइंट ऑफ ऑर्डर के मामले पर डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन अरकान को झाड़ पिला दी। कहा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सिर्फ फ्रंट सीटों का हक नहीं, सबको बारी पर मौका दूंगा। अपोजिशन के शोर शराबे में डिप्टी स्पीकर ने नमाज का वक्फा कर दिया। वज़ीर आज़म किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं तो तबाही मच जाती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, इस वक्त मुल्क में गंदम की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। वफाकी हुकूमत को सूरत हाल काबू करने के लिए काम करना होगा। नासिर हुसैन शाह बोले, सिंध में आटे के बहरान का तासुर पैदा किया जा रहा है। सिंध में दीगर सूबों की निस्बत आटा अब भी सस्ता दस्तियाब है। सुप्रीम कोर्ट ने 196 दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल कर दिया। विफाक से मुकदमात की तफसीलात तलब। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, फौजी अदालतों से ट्रायल के बाद मुलजिमान को सजा हुई। हर केस के अपने शवाहिद और हक़ाइक़ हैं। पूछा, क्या मुलजिमान रिहाई के फैसले के बाद जेलों में हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुलजिमान जेलों में हैं। अदालत हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करे। समाअत जुमे तक मुलतवी। दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था।
नकीबुल्लाह कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन के 2 गवाह बयानात से मुनहरिफ। इंसदादी दहशतगर्दी कराची की खुसूसी अदालत में केस की समाअत साबिक SSP मलीर राव अनवार समेत दीगर पेश। गवाह शहजाद जहांगीर ने अदालत को बताया, दफा 161 का बयान मुझसे जबरदस्ती लिया गया। आबिद कायम खानी ने अपनी मर्जी का बयान देने के लिए दबाव डाला। दूसरे गवाह आसिफ ने इंकशाफ किया, जिस बयान को मुझसे मंसूब किया जा रहा है वो मेरा नहीं। मुकाबले वाले दिन मलीर कोर्ट में था। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान इस्लामाबाद से लापता। अहले खाना का अगवा का इल्ज़ाम। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की IG इस्लामाबाद को फौरी एक्शन लेने और मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। अपोजिशन की मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, सहाफ़ी के अगवा की खबर पर शदीद तशवीश है। यह आज़ादी सहाफ़त पर नहीं, हम सब पर हमला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत की तरफ से सहाफ़त की आवाज़ दबाना शर्मनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज बोले, मतीउल्लाह जान की जल्द से जल्द बाजियाबी की पूरी कोशिश करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का सहाफ़ी के अगवा पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 1013 नए केसेस। मजमूई केसेस 2,66,096 हो गए। 2,08,030 अफराद मुकम्मल सेहतियाब। वबा ने मजीद 40 अफराद की जान ले ली। कोरोना से जामहक होने वालों की मजमूई तादाद 5,639 तक जा पहुंची। कोरोना वबा के बायस रोके जाने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम दोबारा शुरू। दूसरे रोज हाई रिस्क इलाकों समेत अस्पतालों में 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाए गए। पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान में तरबियत याफ्ता टीमें फील्ड में। कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल। कराची के मखसूस टाउन्स में बच्चों को वैक्सीन पिलाई गई। जनूबी वजीरिस्तान में भी 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम। पंजाब में 50 साल से जायद उम्र के पोलियो वर्कर्स को फील्ड ड्यूटी से इस्तिस्ना देने का फैसला। जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा हफ्ता 1 अगस्त को होगी। कराची में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। कहा, मुल्क से कहीं भी चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने आज चांद नजर आने की पेशगोई की थी। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होगी। दुनिया में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 1,48,00,000 से बढ़ गई। 6,14,000 से जायद हलाकतें। अमेरिका, ब्राज़ील, भारत और रूस बुरी तरह मुतासर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनाई वैक्सीन के मस्बत नताइज। आलमी इदारा सेहत ने नताइज को खुशाइन करार दे दिया। ब्राज़ील का 6 रियासतों में चीन की तैयार की गई वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। कल दोबारा टेस्ट होगा। एक बार फिर रिपोर्ट मनफी आने पर मोहम्मद आमिर पहली दस्तयाब फ्लाइट से बरतानिया रवाना हो जाएंगे। मोहम्मद आमिर और इमरान को टीम इंतजामिया की ख्वाहिश पर इंग्लैंड भिजवाने का फैसला किया गया है। और कहा कि मुल्की इदारों को शफाफ अंदाज में चलना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अरबों रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं। 3 मरतबा हुक्म देने के बावजूद NDMA मालूमात फराहम नहीं कर रहा। शायद कोरोना वबा में बहुत कुछ गलत हो गया, जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की है। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या तमाशा चल रहा है? क्यों ना चेयरमैन NDMA को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दें। 3 मरतबा हुक्म देने के बावजूद NDMA मालूमात फराहम नहीं कर रहा। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स में यह भी कहा कि शायद कोरोना वबा में बहुत कुछ गलत हुआ, जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की।
अटॉर्नी जनरल साहब, क्या तमाशा चल रहा है? क्यों ना चेयरमैन एनडीएमए को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दें। सुप्रीम कोर्ट का आज बरहमी का इजहार, रिमार्क्स में कहा कि लगता है एनडीएमए को खत्म करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि मुल्की इदारों को शफाफ अंदाज में चलना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार की जानिब से केस की समाअत के मौके पर कहा गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि अरबों रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं। इसके साथ साथ यह भी कहा कि 3 मरतबा हुक्म देने के बावजूद एनडीएमए मालूमात फराहम नहीं कर रहा। पायलट्स के जाली लाइसेंस जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जाली लाइसेंस पर दस्तखत करने वाले जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि शर्म का मकाम है, पायलट्स के लाइसेंस जाली निकले। भयानक जुर्म करने और कराने वाले आराम से तनख्वाहें ले रहे हैं। सिविल एविएशन ने अवाम की जिंदगियां दांव पर लगा दी। किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। कोरोना आज खुद नोट इस केस में सुप्रीम कोर्ट सिविल एविएशन अथॉरिटी पर शदीद बरहम। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, पूरी दुनिया में जाली लाइसेंस का हमारा स्कैंडल मशहूर हुआ। क्या सिविल एविएशन अथॉरिटी के किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई? डीजी सिविल एविएशन ने अदालत को बताया कि इदारे में इस्लाहात ला रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें कहीं भी इस्लाहात नजर नहीं आ रही। आप इस ओहदे के अहल नहीं। CAA चलाना आपके बस की बात नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, रोजवेल्ट होटल समेत PIA का कोई भी असासा अदालत की इजाजत के बगैर फरोख्त नहीं हो सकता। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, अब फौरी तौर पर अमली इक़दामात का वक्त है। जहाज का पायलट 300 बंदों की जिम्मेदारी छोड़कर कोरोना पर गुफ्तगू कर रहा था। आपको रात को नींद कैसे आती है? अदालत ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर, पाकिस्तान में कहीं भी जिलहज का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बताया, ईद उल अज़हा 1 अगस्त बरोज़ हफ्ता होगी। 1 अगस्त बरोज़ हफ्ते के रोज़ ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। पाकिस्तान में कहीं भी जिलहज का चांद नजर नहीं आया। रोयते हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने की जानिब से ऐलान किया गया कि ईद उल अज़हा 1 अगस्त हफ्ते के रोज़ होगी। पाकिस्तान में कहीं भी जिलहज का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बताया, ईद उल अज़हा 1 अगस्त हफ्ते के रोज़ होगी। ईद उल अज़हा 1 अगस्त हफ्ते के रोज़ होगी। पाकिस्तान में कहीं भी जिलहज का चांद नजर नहीं आया। मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में APC का एजेंडा बामकसद बनाने पर जोर। अरकान ने कहा कि अपोजिशन को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। मरियम नवाज को मैदान में उतारने का फैसला पार्टी करेगी। इजलास के बाद ख्वाजा आसिफ की मीडिया से बातचीत, जिसमें उन्होंने कहा कि ख्वाजा बरादरान से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हक और इंसाफ का बोलबाला हुआ। ऑपोजिशन का ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। नून लीग की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के बड़ों ने सर जोड़ लिए। इजलास में ऑपोजिशन जमातों की APC का एजेंडा वसीउल बुनियाद और बामकसद बनाने पर जोर दिया गया और साथ ही चेयरमैन नैब से भी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हुक्मरान जब अपनी जाती अना के लिए, अपने जाती अगराज व मकासद के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, तो किसी न किसी दिन इंसाफ का, जिस तरह कल बोलबाला हुआ है, इंसाफ का बोलबाला जरूर होता है। ये जो तमाशा मुल्क में लगा हुआ है अकाउंटेबिलिटी का, इसका खोखलापन। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।